वित्र की नमाज में दुआए कुनूत को लेकर काफी सवाल हैं। दुआए कुनूत नहीं पढ़ें तो वित्र की नमाज होगी या नहीं, कुनूत को रुकू से पहले पढ़ें या बाद में, दुआए कुनूत के वक्त हाथ उठाएं या नहीं, कौन सी दुआए कुनूत पढ़ें, वित्र की तीसरी रकात में रफल देन कितनी बार करें। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगी। आखिर तक जरूर देखें और शेयर भी करें ताकि इसका अजर और सवाब आपके नाम अमाल में लिखा जाए। सबसे पहला सवाल, दुआए कुनूत अगर हम वित्र नमाज में नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज कबूल होगी या नहीं। इसका जवाब है हाँ, कबूल होगी। दुआए कुनूत फ़र्ज नहीं है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और पढ़ना सुन्नत है, खासकर वित्र नमाज में। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वित्र में पढ़ने के लिए दुआए कुनूत सिखाई। इस हदीस से ये साबित होता है कि दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाई, लेकिन इसके बिना भी आपकी वित्र नमाज हो जाएगी। दुआए कुनूत के बाद दुरूद पढ़ते हैं, तो अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप कोई दूसरी दुआ पढ़ लीजिए, रब्बिना आतिना फिद दुनिया, ये भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद दुरूद पढ़ लीजिए। लेकिन अफसल ये है कि आप दुआए कुनूत याद कर लें और उसको पढ़ें। दूसरा सवाल, दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ना है या बाद में। इस मामले में उलेमाओं में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलेमाओं का ये कहना है कि दुआए कुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद दोनों कर सकते हैं और दोनों की इजाज़त है। लेकिन बेहतर राय ये है कि दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ी जाए, क्योंकि सहाबाओं से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले कुनूत वित्र पढ़ा करते थे। हज़रत आसिम अल अहवाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि कुनूत नमाज में पढ़ी जाती थी, तो अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ पढ़ी जाती थी। फिर पूछा गया रुकू से पहले या बाद, तो अनस मलिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया रुकू से पहले। फिर उन्होंने अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु को बताया कि किसी ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद पढ़ी थी, तो अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा उसने गलत बताया। फिर अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत ए नाजिला रुकू के बाद तकरीबन 1 महीने तक पढ़ी, जब जालिम दुश्मनों ने 70 क़ारिस सहाबा को धोखे से शहीद किया। तो कुनूत ए नाजिला जिसमें मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ और जालिम दुश्मनों के लिए बद्दुआ थी। ये कुनूत मुसीबत के वक्त होती है, जब भी बड़ी मुसीबत आए कुनूत ए नाजिला फिर रुकू के बाद पढ़ी जा सकती है। उबई बिन क़ाब रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वित्र पढ़ते थे और दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। कुनूत नाजिला मुसीबत, फितना, जुल्म के वक्त रुकू के बाद पढ़ते हैं और रोज़ाना वित्र की कुनूत रुकू से पहले पढ़ते हैं। वित्र में कुनूत रुकू से पहले भी साबित है और बाद में भी, दोनों जायज़ हैं। अब तीसरा सवाल, कुनूत पढ़ते वक्त हाथ उठाएं या नहीं। दुआए कुनूत पढ़ते वक्त हाथ उठाने के बारे में कोई सही रिवायत नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में बाज़ सहाबा इकराम के आसार मिलते हैं। इस्लामिक शरिया में जब कोई बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिले और सहाबा से वो अमल मिल जाए बिना किसी दूसरे सहाबा के एतराज़ किए, तो उस अमल को अपनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हाथ बांध के दुआए कुनूत पढ़ी जाए। अब अगला सवाल, क्या वित्र की दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा नस्तईनु का पढ़ सकते हैं या नहीं। उलेमा कहते हैं कि जो अल्लाहुम्मा नस्तईनु का दुआ है सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुसन्नफ इब्न अबी सैबा और सुनन बहकी में साबित है, लेकिन अफजल वही दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में आई है। अब आखिरी सवाल, वित्र की तीसरी रकात में रफल देन कितनी बार करें। इसे गौर से सुनिए। हनाफी मसलक में रफल देन रुकू से पहले और रुकू के बाद नहीं होता, इसी वजह से वित्र की तीसरी रकात में रफल देन सिर्फ एक बार ही होता है। दुआए कुनूत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए एक बार रफल देन करते हैं, फिर हाथ बांधकर दुआए कुनूत पढ़ते हैं। जबकि शाफी, हनबाली और मलिकी मसालिक में तीसरी रकात के लिए उठते वक्त रफल देन करते हैं और कुनूत के लिए रफल देन किया जाता है। अगर आप सूरह फातिहा और जमी सूरा के साथ दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो फिर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रुकू से पहले और रुकू के बाद रफल देन आम नमाजों की तरह होगा। ये तमाम तरीके अपनी अपनी दलील के साथ जायज़ और दुरुस्त हैं। बहुत डिटेल में मैंने बताया है, इंशाअल्लाह आपको समझ आया होगा। इसे आगे भी शेयर करें और सवाब कमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।